आपका जीवन आपकी जीवन परिस्थितियों से बहुत अलग और सुंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं मित्रा और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने 6 लाइफ लेसन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 6 स्टेप्स जाने कि कैसे बॉडी एंड माइंड दोनों के लेवल पर अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के और 6 स्टेप्स जानेंगे जो हम उस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर वो 6 स्टेप्स भी मैं उसी वीडियो में कंप्लीट कर देता तो वीडियो और भी लेंथी हो जाती और नया चैनल होने की वजह से ऑडियंस रिटेंशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता। इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तो अब आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं वो क्या 6 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख सकते हैं। स्टेप 1, द इंसैनिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम, मानसिक समय का पागलपन। दोस्तों, साइकोलॉजिकल टाइम वो टाइम होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे माइंड द्वारा प्रेजेंट में रहते हुए भी हमें पास्ट और फ्यूचर में रखता है। तो जब भी आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, उस टाइम आप इस साइकोलॉजिकल टाइम का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम को और डिटेल में समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पर दिया मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम लोग फ्यूचर में अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे फ्यूचर गोल के अलावा हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें हमें टाइम देना चाहिए। हमारा खुद का हेल्थ भी है जिसके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जो आपका गोल है ना वो फ्यूचर में है और कल का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो अपने साइकोलॉजिकल टाइम की चीजों को अचीव करने के पीछे इतना पागल मत हो जाइए कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना भूल जाइए, क्योंकि जीवन कल में नहीं पल में। स्टेप 2, नेगेटिविटी एंड सफरिंग हैव देयर रूट्स इन टाइम, नकारात्मकता व दुख की जड़ें तो समय में समाई हुई हैं। दोस्तों, हमारे लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, उसकी सारी जड़ इस टाइम में छुपी हुई है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम इस साइकोलॉजिकल टाइम में ही रहते हैं। मतलब हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, क्योंकि अगले पल क्या होगा इसका डर हमारे दिमाग में हर टाइम रहता है। पर दोस्तों, प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेजेंट में टाइम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में केवल और केवल वर्तमान ही रहता है। तो जब तक आप इस टाइम के जाल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक दुख आपके जीवन से दूर नहीं होगा। स्टेप 3, फाइंडिंग द लाइफ अंडरनीथ योर लाइफ सिचुएशन, अपनी जीवन परिस्थितियों के तले अपने जीवन की तलाश। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ और लाइफ सिचुएशन दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अपनी लाइफ सिचुएशंस को ही अपनी लाइफ बताने लगते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी अच्छा टाइम कभी बुरा टाइम, इन सभी को आप अपना जीवन नहीं बल्कि अपने जीवन परिस्थितियों की तरह देखिए कि वो मेरी लाइफ की एक सिचुएशन है, ना कि वो मेरी लाइफ है। आपकी लाइफ तो उससे भी सुंदर है, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तब आपके लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपके लाइफ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन सिचुएशंस को अपनी लाइफ से अलग मानकर हंसी खुशी उसे एक के बाद एक सॉल्व करते चले जाते हैं। स्टेप 4, ऑल प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन ऑफ द माइंड, जितनी भी समस्या है वो सब मन का ही भ्रम है। दोस्तों, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैक्सिमम टाइम किसी पास्ट को लेकर कोई चिंता या रिग्रेट, या फिर किसी फ्यूचर में होने वाली बात को लेकर डर ही होता है। और ये सारा पास्ट और फ्यूचर में हमें रखने का खेल हमारा माइंड ही करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना दोस्तों, वो प्रेजेंट में जीवित नहीं रह सकता। उसका अस्तित्व केवल पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है, और इसीलिए वो अपने अस्तित्व को हमेशा बचाए रखने के लिए हमें बार बार अपने इस पास्ट और फ्यूचर वाले इल्यूजन में फंसाए रखता है।
अगर आप माइंड के इस इल्यूजन को समझ जाते हैं और इससे बाहर आना सीख जाते हैं तो आप प्रेजेंट में रहना भी सीख जाते हैं। स्टेप 5, अ क्वांटम लीप इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के विकास में बड़ी छलांग। कॉन्शियसनेस को अगर सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो अगर आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के प्रति अवेयर रहना सीख जाते हैं, मतलब जब आप इन तीनों में हो रही छोटी सी छोटी चेंजेस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जैसे अगर बॉडी की बात करें तो आपके 5 सेंसेस, आपका विजन, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। अगर माइंड की बात करें तो आपके थॉट्स, थिंकिंग एंड इमोशंस। अगर सोल की बात करें तो इन दोनों से भी परे जो आपके ही अंदर है, जब आप इन सभी के प्रति अवेयर रहने लगते हैं तो आप चेतना के विकास में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। इन तीनों के प्रति कॉन्शियस कैसे रहा जाए और कॉन्शियसनेस को और डिटेल में समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पर दिया मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। स्टेप 6, द जॉय ऑफ बीइंग का आनंद। दोस्तों, जिसे नहीं पता कि ये बीइंग क्या होता है तो उसे मैं बताना चाहूँगा कि एखार्ट टोल ने अपनी इस बुक द पावर ऑफ नाउ में बीइंग का मतलब हमारे ही अंदर उस स्टेट को कहा है जो इस बॉडी और माइंड दोनों के परे, यानी हमारा सोल है। उनका मानना है कि जो रियल में हम हैं वो ये शरीर या फिर हमारे माइंड में किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पर इकट्ठी की गई हमारी सेल्फ इमेज जो कि हमारे माइंड ने ही बना रखी है, ये रियल में हम नहीं है। जो रियल में हमारा ट्रू सेल्फ एग्जिस्टेंस है वो इस बॉडी एंड माइंड दोनों के परे, जिसे इन्होंने बीइंग का नाम दिया है। इनका मानना है कि उस स्टेट में जब आदमी चला जाता है तो उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उस स्टेट में ही वो 3 चीजें जिसे पाने के लिए हम सब इस बाहरी दुनिया में किसी न किसी काम में लगे पड़े हैं, वो है प्रेम, आनंद और शांति, जो इस संसार में हर एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। और उसी बीइंग तक पहुंचने की जर्नी आपको हमारी इस द पावर ऑफ नाउ बुक रिव्यू सीरीज की वीडियोस में एक के बाद एक मिल रही है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट में रहने के 6 लाइफ लेसन सीखे थे और आज हमने उसमें और भी 6 लाइफ लेसन्स के बारे में जाना। तो अब टोटल हमने 12 लाइफ लेसन सीख लिए हैं जो हमारी हेल्प करेंगी हमें बॉडी एंड माइंड दोनों के लेवल पर प्रेजेंट में रहने में। अब आगे हम जानेंगे कि हमें इस प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखने की जो रणनीति है वो हमारे ही माइंड की एक रणनीति है और जानेंगे कैसे हमारा ये माइंड हमें इस प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है। ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पूर्ण विराम।